जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट में जो अभी 2 दिन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा हो रही है दोस्तों, जो संविधान पे चर्चा रखी गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ में आज प्रियंका गांधी का पहली बार स्पीच थी पार्लियामेंट में, तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों कि आज क्या हुआ। जनरली मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको दोस्तों। लोकसभा में आज राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की। राजनाथ सिंह जी ने पुराने इतिहास से लेके संविधान की भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है भारत की संविधान में लाने में, उसको लिए उन पे चर्चा की और बातें कही कि इंदिरा गांधी के टाइम में दोस्तों किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार बदला गया, कितने ही ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकारें छीन ली गई दोस्तों ओवरनाइट, कितना तख्ता पलट कर दिया गया स्टेट्स में, चाहे पूरे कांग्रेस के रिजिम में। और ये चर्चा करने के लिए आया है कॉन्स्टिट्यूशन की लोकसभा में। तो कांग्रेस की ये हिपोक्रेसी समझाती है। कांग्रेस 2024 चुनाव लोकसभा में हमेशा ये कह रही थी लोगों को कि ये डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी, संविधान हमारा खतरे में। ये राहुल गांधी जो लाल डायरी दिखा दिखा के पब्लिक को बेवकूफ बनाने की दुकान खोल के रखी थी, तो उसका पर्दाफाश आज राजनाथ सिंह जी ने कई हद तक कर दिया दोस्तों। साथ में दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी आज पहली स्पीच थी, तो उन्होंने करीबन 30-35 मिनट की स्पीच दी है दोस्तों अप्रोक्स। इस दरमियान में दोस्तों संविधान 2-5 मिनट का हार्डली बोला होगा उन्होंने, बाकी के वही आपको लगेगी किसी ने राहुल गांधी के स्पीच राइटर ने प्रियंका गांधी की भी स्पीच लिख दी। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बात करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी, तो उनका कॉन्फिडेंस शो नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं उनको पॉइंट देता हूं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि पहली बार है, तो हो सकता है नर्वस फील कर रही हो। लेकिन नर्वस फील करते करते वो ऐसे कई बातें बोल गई दोस्तों जिसमें उनको सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। वो बोलते हैं ना कि पहली इंप्रेशन, जब आप ऐसी इंप्रेशन उनके चमचे बनाते हैं कि बहुत बड़ा कोई आने वाला है, बहुत बड़ा कोई आने वाला है, तो आदमी लोग एक माइंड में परसेप्शन बना के रखते हैं कि चलिए प्रियंका गांधी जब बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, जरूर कुछ सेंसिबल बात करेंगी या कुछ ऐसा बात बोलेंगी जो राहुल गांधी से पूरी टोटली डिफरेंट हो। लेकिन जब उन्होंने बात की दोस्तों, तो उसके बाद में वो पहला इंप्रेशन उनका जचा नहीं किसी को। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की बात अगर करूंगा तो कांग्रेसी बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छी स्पीच थी, फाड़ के रख दिया एकदम। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में जिस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे, मैं उनकी नर्वसनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बातों की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कही है। उन्होंने दोस्तों जैसे ईवीएम में वोटिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या आप थप्पा लगा कि वो जो लालू के टाइम में जो जंगल राज में किया जाता था, लालू के जंगल राज में जो बैलेट पेपर ही गायब हो जाता था, वो ईवीएम का जो सुपरवाइजर बैठा रहता था मतलब बैलेट वोटिंग करवाने, उसको ही गायब कर देते थे लालू के आदमी लोग, अपने ही लोग बैठा देते थे। वो जमाना चाहते हो? बंगाल के भी पंचायत चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहां पे जो वोटिंग मशीन ही फेंक दी, बैलेट पेपर वो सब फेंक दिया गया, थप्पा मार, चुपचाप थप्पा मार वाला सिस्टम चल रहा था वहां पे। तो ये धंधा चाहते हो आप, गोरख धंधा? ईवीएम का चर्चा पूरे वर्ल्ड मान रहा है, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री में हमारी ईवीएम की तारीफ होती है, और ये मनमोहन सिंह ही लाए थे भाई। ईवीएम पे वोटिंग ये सिस्टम पूरी मैकेनिज्म ये लेके आए थे मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी सरकार ने तो इसको पूरी तरीके से बढ़िया से इंप्लीमेंट किया है। और जहां पे अगर कोई वाईफाई है नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं कर सकते। जब आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ने 2500 बार चुनौती दी है मीडिया के सामने कि आप लोग कैमरे के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने मीडिया बुलाइए, सर करके दिखाइए, वर्ल्ड का कोई भी हैकर हो, कोई भी अगर हैक करना चाहता है तो खुली चुनौती दी है कि हैक करके दिखाओ, वो हैक ही नहीं हो सकता। तब भी इन लोगों को लग रहा है कि ईवीएम में धांधली हो रही। तो ये अब कोई मुद्दा इनके पास है नहीं दोस्तों, इसलिए इनको एक ही जन पे ठिकरा फोड़ना है, एक ईवीएम पे। अब ईवीएम भी नहीं होगा ना, तब ये ठिकरा किस पे फोड़ेंगे पता है? जनता पे। जनता पे कि इसी जनता ने वोट दिया है। राहुल गांधी तो अपनी एक बार 2 बार धमकी भी दे चुके हैं इनडायरेक्टली, पता है ना देशवासियों को, कि ये मत भूलिएगा कि हम लोगों की सरकार आज नहीं देर सवेर कभी तो आएगी, तब आप लोग को छोड़ा नहीं जाएगा, याद करिए। वीडियो में दिखाऊं आपको, मेरे को मिल जाएगी तो मैं पोस्ट करूंगा, नहीं तो ये देखिए आप एक बार, होगी तो मैं बता देता हूं आपको। तो उनको ये भी सोचना चाहिए
ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अब पार्लियामेंट में उन्होंने कही ऐसी बात कही प्रियंका वाड्रा ने कि जैसे किसान प्रॉब्लम, हिमाचल प्रदेश में किसानों को बड़ी दिक्कतें आ रही है, वहां पे जो सेब उगाने वाले किसान हैं उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। अब पता नहीं वो एक व्यक्ति अदानी की बात कर रही थी कि किसकी बात कर रही थी। अब अदानी कब से किसान बन गया मुझे नहीं पता। हिमाचल प्रदेश में वैसे सरकार मैडम आपकी है, आप ये भूल गई है, उन्होंने कह दिया बोलने में। अब उनको ये दिमाग से निकल गया होगा, या बोलते ना दिन में एक दो बार आपके मुंह से इतना झूठ बोलोगे एक दो सच्चाई निकल जाती है। तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की बात कह दी कि हिमाचल प्रदेश के किसान परेशान है, वहां पे उनका तो घर भी है, वहां पे शिमला में है शायद, तो कह दिया। इसके बाद में बीजेपी हो, सोशल मीडिया में हो, प्रियंका गांधी ट्रेंड करने लग गई प्रियंका वाड्रा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद की ही सरकार पे आक्षेप लगा दी है। जब सरकार आपकी है हिमाचल प्रदेश में, तब आप कंप्लेन लोकसभा में क्यों कर रही है भाई, संसद में क्यों कर रही है? दूसरी बात यह है कि आप बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार तख्ता पलट करके कब्जा लिया, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने ऐसा किया है, बिहार में भी ऐसा कर दिया। तो मैडम, सरकार ओरिजिनली बीजेपी की आई थी, उद्धव ठाकरे के साथ आपने मिलकर अलग भगत बनाई थी, ठीक है। उसके बाद उनकी पार्टी से टूट के अगर लोग आके सरकार बनाते हैं तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? अब आपको गिनाऊं मैं, जब राजनाथ सिंह जी और बाकी सांसद भाजपा के जो थे एनडीए के, उन्होंने गिनाया बकायदा कि आपके कांग्रेस के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो ये 2 दिन का सेमिनार में बीजेपी को कह रहे हैं ना कि हम लोग बीजेपी आती इस बार 2024 में फुल मेजोरिटी के साथ लोकसभा में तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देती। तो उन्होंने गिनाया कि जैसे कि नेहरू के टाइम में 17 बार स्टेट के तख्ता फरट कर दिया था अपने स्टेट्स में, 17 स्टेट्स में। इंदिरा गांधी के टाइम में तो हद ही पार कर दी थी 51 स्टेट्स में, मतलब 51 बार अलग अलग स्टेट्स में। 51 स्टेट तो है ही नहीं हमारे पास, 51 बार स्टेट्स का तख्ता पलट करवाया है। फिर राजीव गांधी के टाइम में 6 स्टेट्स में, फिर नरसिम्हा राव जी के टाइम में 12 स्टेट्स में, फिर जो मनमोहन सिंह जी थे वहां पे 11 बार उन्होंने तख्ता पलट करवाया ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो ये सब गिनवाया बीजेपी वालों ने, एनडीए वालों ने, तब इनकी बोलती बंद हो गई। और बाय द वे ये लोग भीमराव अंबेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के बारे में आज 2 दिन चर्चा रख के बीजेपी को ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हो, तो बताओ ना कहां बदला है? 2 बार जब बीजेपी को मेजोरिटी आई तब बीजेपी ने नहीं बदला। जो पार्टी रातों रात डिमोनेटाइजेशन ला सकती है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने में कोई दिक्कत आती उनको? वो चाहते तो बदल देते। 10 साल में नहीं बदला, अब आती तो ये कर देते, जाती तो वो कर देते। इस मुद्दे पे कौन आप पे भरोसा करेगा? कांग्रेस पे, क्योंकि मुद्दा तो आपके पास है ही नहीं। आपको तो टाइम वेस्ट करना है, संसद चलने नहीं देना है, संसद का टाइम पास करना ताकि इंपॉर्टेंट बिल पास ना हो। पास होने से आप लोगों का जो एजेंडा है वोट बैंक को नुकसान ना पहुंचाने, क्योंकि उनसे वोट भी लेना है आपको। किसके एजेंडा में आप लोग की पार्टी काम कर रही है किसी को नहीं पता, बीजेपी को पता है और जनता को भी पता है बहुत हद तक। तो तब दोस्तों इन्होंने बात घुमा के फिर अदानी पे लेके आ गई, फिर संभल में उन्नाव में जो रेप पीड़िता है उनके ऊपर में बात करने लग गई। मतलब कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला सीन दिखेगा ही नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाला सीन दिखेगा ही नहीं। पूरी उनकी स्पीच आप सुनिए दिल से। अब दोस्तों बात करते हैं अखिलेश दादा, हमारे टीपू भैया अखिलेश यादव। उनकी स्पीच तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। वो बात करने लग गए, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा होनी है, वो चर्चा कर रहे हैं चाइना बॉर्डर में क्या हुआ बताइए हमको। भाई चाइना बॉर्डर कहाँ है? तू यूपी में है भाई।
अब बात कर रहे हैं किसकी, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठिकाने नहीं है, खराब है यूपी का लॉ एंड, भाई तू बात करो लॉ एंड ऑर्डर की, वो भी यूपी। पूरा वर्ल्ड मानता है बाबा जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से, उसके लिए फॉरेन मीडिया भी छापती है कि जिस तरीके से क्राइम को खत्म किया है वहां के लोगों ने चुन के। चलो लॉ एंड ऑर्डर घटिया से घटिया यूपी का, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं अखिलेश यादव की बातों से, ठीक है, जनता ने तो उनको चुन के वोट दे के बुलाया ना भाई, उनको ही सत्ता दी है ना बाबा जी को, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? बाबा जी को जनता ने, जनता बेवकूफ तो है नहीं, जनता को दिखाओ है ना बाबा जी ने क्या काम किया क्या नहीं। इनको जनता से भी दिक्कत है उत्तर प्रदेश की कि नहीं ऐसे कैसे बाबा जी को जिता दिया, अरे ऐसे थोड़ी होता है। लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश आज की टाइम में वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेट है, टॉप 3 में आती है। प्लस उन्होंने कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक करवा देती है योगी गवर्नमेंट ताकि फिर से वो परीक्षा टल जाए, ताकि उन्हें हायर ना करना पड़े। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इतना बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, तभी आगे नहीं बढ़ रहा था। आज की डेट में कहीं भी किसी को जाके बोलो, कोई भी उत्तर प्रदेश वाला किसी स्टेट में जाके यूपी वाला बंदा बोलता है ना कि भाई साहब आप कहां से हो, मैं यूपी से हूं, तो गर्व फील करता है। उसके सामने वाला भी बोलता भाई तेरे को बहुत जबरदस्त, हम लोग खुद बोलते हैं यार यूपी वाले, मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले कोई आता है ना यूपी में, जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो हम खुद कहते हैं कि यार गजब का सीएम मिला है तुम लोगों को, गजब का। वो लोग का भी छाती चौड़ा जाता। पहले उत्तर प्रदेश वाले लोग कहीं भी जाते थे बाहर में काम करने, उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता, तो हमें पता है ना भाई, हम देखते हैं ना, बहुत जन हमारे कंपनी में भी जब लोग काम करते थे उत्तर प्रदेश वाले, तब उनको कैसे ट्रीट किया जाता। आज की डेट में एक रेस्पेक्ट मिल रहा है उन लोगों को, और वो खुद बोल रहे हैं यार कहा सरकारी नौकरी के चक्कर में हमने 4 साल फालतू के परीक्षा देने में, ये करने में, वो करने में निकाले, कुछ होता नहीं है इससे। पहले आपके टाइम में क्या होता था, सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी पैसे मांगे जाते थे, अब वो होता नहीं है। सरकारी नौकरी भी कितनी देगी सरकार, लिमिटेड होती है ना भाई। और हमारे देश की जनसंख्या देख के आपको लग रहा है आज 50 लाख भी अगर उत्तर प्रदेश सरकार बोल दे ना कि 50 लाख नौकरियां देंगे, तो भी वो भी कम पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी पढ़ो ना, पहले तो मानसिकता लोगों की इन्होंने खराब कर दी अखिलेश यादव जैसे लीडरों ने कि सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, जिंदगी का एक को मकसद होना चाहिए, वो है सरकारी नौकरी। ऐसा थोड़ी होता है, पूरे वर्ल्ड के पागल है सब, तो फिर दौड़ेगी सरकारी नौकरी के पीछे। इसीलिए भाई योगी आदित्यनाथ जी पे इन्होंने जो जो मुद्दे पे आरोप लगाए सबके सब बेकार, कोई मुद्दा ही नहीं था। फिर लगाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कितना आया, भाई डेटा आंकड़े देख लो। आपके टाइम में क्या आता था, आपके टाइम में सब कमिट करके एमओयू साइन करके चले जाते थे, इन्वेस्टमेंट आता घंटा नहीं था। अब तो इन्वेस्टमेंट चलो 32 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट करके 10 लाख करोड़ के तो इन्वेस्टमेंट आए हैं एटलीस्ट। 10 लाख करोड़ किसको बोलते हैं आपको आइडिया है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने को उत्तर प्रदेश को बाबा जी का फोकस है, विजन है। इसमें पूरा उत्तर प्रदेश साथ दे रहा है उनका। उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज बिजली की समस्या दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश आज सबसे आगे बढ़ रहा है तेजी से, रोजगारी में आगे बढ़ रहा है, लोग छोटी छोटी लारियां भी लगा रहे हैं तो वहां भी उनको कमाई का जरिया अच्छा दिख रहा है। प्लस अयोध्या देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, काशी, हर जगह जितने भी धाम बना रहे हैं, तीर्थ धाम, वहां पे कितने रोजगार बढ़ रहे हैं। प्लस जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब जिसकी जमीन के पास में से हाईवे कहीं से भी निकले भाई, आपके आसपास में जितने भी खेत, अगर बीच से एक हाईवे निकल रहा है ना तो सारे खेतों के दाम बढ़ जाते हैं। ये अखिलेश यादव समझते नहीं है भाई, आरोप लगा देते हैं बाबा जी पे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करो ना यार। चलो ठीक है, अब उनका उत्तर प्रदेश तक था तो बीच में चाइना भी घुसेड़ रहे थे, फिर उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है ही नहीं, पब्लिक ने जिस मुद्दों के लिए योगी जी को वोट करके चुन के लाए हैं उसी मुद्दों पे पब्लिक को, मतलब पब्लिक पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर दोस्तों ये सब चलता रहा, राहुल गांधी से मीडिया ने पूछा कैसा लगा आपकी बहन का बयान आपको, तो बोल रही है फार बेटर। मेरी जब पहली बार 2004 में मैंने जब पहली बार अपना भाषण दिया था पार्लियामेंट में, सवाल पूछे थे, अपनी बातें रखी थी, तो उससे तो कई गुना अच्छा प्रियंका ने हैंडल किया और अच्छी तरह से अपना पेश किया। कांग्रेसी तो एकदम खुश हो गए एकदम कि हमारी मैडम आ गई, दूसरी इंदिरा आ गई, नाक उनका इंदिरा गांधी से मिलता है, सर के बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, मतलब
कांग्रेस ही भाई, अब उनको बोलना पड़ता है ना भाई, फिर जनवरी आ रहा, सैलरी वैलरी मिलेगी नहीं फिर। तो ये लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में मजाक उनका आज बना है। पहला जो इंप्रेशन होना चाहिए था प्रियंका गांधी का, इन्होंने ठीक नहीं रखा। अगर इनका स्पीच राइटर भी सही होता ना भाई, तो चलिए नर्वसनेस मैटर नहीं करती, क्योंकि पहली बार है तो सब समझ रहे। बीजेपी ने कभी नर्वसनेस का मजाक नहीं उड़ाया उनको। बीजेपी ये बोल रही है कि प्रियंका गांधी ने जो हिमाचल प्रदेश के किसानों के बारे में जो बात कही है, हिमाचल प्रदेश में तो उनकी ही सरकार है, उनको उतना भी नहीं पता, तो वो क्या सवाल पूछना है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 दिन के पार्लियामेंट में रखे हुए सेशन 2 दिन के लिए लोकसभा में, तो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के ये दूसरे तीसरे मुद्दे में बात कर रही है। तो इनके स्पीच राइटर वही होंगे शायद जो राहुल गांधी के होते हैं, पता नहीं। तो ये टोटल ओवरऑल चला। कल तो नरेंद्र मोदी जी खुद आएंगे बैटिंग करने, तो चिंता तो है नहीं, वो सबको बारी बारी धोएंगे अपने, जब आराम से वो टाइम लेके जो अपने पंच लाइन के साथ में, डेटा के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में जब बोलते हैं, तब ऑपोजिशन वाले सब चुप हो जाते हैं। ऑपोजिशन के पास में कोई मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि उनको भी पता है कोई मुद्दा उनके पास है नहीं।